हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जितनी तैयारी ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि आखिर यूपीएससी में चल क्या रहा है। अगर आप आरटीआई फाइल करते हैं तो यूपीएससी का जवाब किस तरीके से आता है ये जानना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा मामला क्या है, यूपीएससी का किस प्रकार से जवाब रहा है, इस पर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के साथ साथ हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे। तो देखिए, किसी भी संवैधानिक संस्था का ऐसा जवाब देना सच में उम्मीद नहीं की जा सकती कि ऐसा जवाब भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो पहले पूरा मामला क्या है इसको हम जान लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी के द्वारा आंसर की तुरंत जारी नहीं किया जाता है, कट ऑफ वगैरह तुरंत जारी नहीं किया जाता है। आप सभी को पता है कि अगर आप 2025 का आपने प्री एग्जाम दिया है तो ये 2026 में आपको पता चलेगा आंसर की के संबंध में, और साथ ही साथ कट ऑफ के बारे में 2026 में पता चलेगा। तो ऐसा ही हुआ है 2024 वाले अभ्यर्थियों के साथ, जिन्होंने भी 2024 में प्री का एग्जाम दिया था, उनको 2025 में पता चला कि कट ऑफ कितना गया है, और साथ ही साथ कट ऑफ के साथ साथ आंसर की 2025 में जारी किया गया। तो एक अभ्यर्थी जिसने आरटीआई फाइल किया था उसने अपने यूपीएससी प्री 2024 के सी सैट और जीएस को लेकर, जीएस के आंसर शीट को लेकर, जीएस के ओएमआर शीट को लेकर, ठीक है, उसने उससे संबंधित जानकारी पूछी थी और साथ में ये भी पूछा था कि आप जो आंसर की अपना जारी करते हैं, आप अपना जो आंसर की बनाते हैं, किस सोर्स के माध्यम से आप अपना आंसर की बनाते हैं। यूपीएससी से अभ्यर्थी ने ये सवाल पूछा था। ठीक है, तो इसमें यूपीएससी का क्या जवाब रहता है? बहुत ही चौंकाने वाला जवाब है। एक संवैधानिक संस्था से बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि ऐसा जवाब आ सकता है। बिल्कुल नीरस जवाब इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी ने ये कहा कि देखिए, ये जो आंसर की वाली बात है, हम आंसर की 1 साल के बाद जारी करते हैं। इसके पीछे आप सभी को पता है कि कई बार यही कारण दिया जाता है कि इसके पीछे ये कारण है कि अभ्यर्थी कोर्ट में जाएंगे और भर्ती लंबित हो जाएगी। ठीक है, ये यूपीएससी का जवाब आपको अगर आरटीआई फाइल करेंगे, कोर्ट केस करेंगे, तो ये हमेशा से यही जवाब रहा है कि इसलिए आंसर की टाइम से जारी नहीं किया जाता 1 साल बाद फाइनल रिजल्ट के साथ जारी किया जाता है कि अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे, फिर आरोप लगाएंगे, ये प्रश्न पे विवाद है, उस प्रश्न पे विवाद है, और ऐसे करके भर्ती जो है फंस जाएगी, लंबित हो जाएगी, जिससे कि उसमें देरी होगी। ठीक है, तो इसमें ये जवाब रहा है कि हम जो आंसर की तैयार किया जाता है ये एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, एक्सपर्ट बोर्ड के द्वारा तैयार किया जाता है। अब इनके जो विशेषज्ञ हैं, कौन है, कहां से आते हैं ये लोग, कुछ भी नहीं पता, क्योंकि आप खुद सोचकर देखिए, इन्हें 100 प्रश्न बनाना है। ठीक है, 100 प्रश्न बनाना है, वो भी ढंग से ना बने तो क्या मतलब है ऐसी एक्सपर्ट कमेटी का, ऐसे एक्सपर्ट बोर्ड का? आप खुद ही सोच सकते हैं। ठीक है, तो इस बार आप सभी को पता है 2025 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसमें भी कई प्रश्न ऐसे हैं जो कि काफी विवादित है। वो कई प्रश्न के ऐसे उत्तर हैं जिसमें ये आप नहीं कह सकते कि ए होगा। ठीक है, केवल एक होगा। उसमें 2 उत्तर ऐसे थे जो ये था कि 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी के जो एक्सपर्ट कमेटी है, विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा बनाया जा रहा है कि अभ्यर्थी एग्जाम देते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि इसके तो 2 आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी एक्सपर्ट कमेटी, इन्होंने ये बताया है और इन्होंने सोर्स बताने से साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया है कि हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो बाकी ये कौन सा सोर्स फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, यही जाने। तो देखिए, बिल्कुल ये नीरस जवाब है। क्या जरूरत है ऐसे जवाब देने का? बल्कि जवाब नहीं दिए होते तो ही अच्छा रहा होता। ठीक है, लेकिन वही आरटीआई फाइल किया तो ये जवाब देना भी इनका बनता है। ठीक है, तो मतलब एक संवैधानिक संस्था से कोई ये बोले कि आप 100 प्रश्न भी नहीं अच्छे से बना पाते हैं और उसमें उनका जवाब आता है कि हमारे यहाँ एक्सपर्ट कमेटी है, एक्सपर्ट बोर्ड के द्वारा ये आंसर की जो है वो तैयार किया जाता है। तो यही सारी चीजें हैं। बाकी देखिए, यही आए दिन चलता रहेगा। अगर आप एक साथ होकर अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे तो ये हमेशा से, अब आप जब भी आरटीआई फाइल करेंगे यही नीरस जवाब आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा कि हम इसलिए नहीं जारी करते, भर्ती लंबित हो जाएगी, हमारी जो कमेटी रहती है, हमारी जो बोर्ड है, बहुत एक्सपर्ट बोर्ड है, उसके द्वारा तैयार किया जाता है। ये सारी चीजें ऐसे चलेंगी। तो देखिए, कहने का कुल मतलब ये है कि अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो देखिए, तैयारी तो ठीक है, करते रहिए, लेकिन देखिए आपको एकजुट होकर यूपीएससी के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, रिफॉर्म्स को लेकर आवाज उठानी पड़ेगी, और ये भी प्रयास होना चाहिए कि यूपीएससी के द्वारा, ठीक है, आंसर की के साथ साथ मार्कशीट भी यूपीएससी के द्वारा रिजल्ट के साथ, प्री रिजल्ट के साथ ही जारी किया जाए। देखिए, इससे ये होता है कि अभ्यर्थी 1 साल तक समझ ही नहीं पाते हैं कि उनकी गलतियां कहां पर हुई थी। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप 2026 प्री की तैयारी कर रहे हैं, 27 के बारे में सोच रहे हैं, जब भी आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप सभी एकजुट होकर ये प्रयास जरूर कीजिए। ठीक है, चाहे आप जिस भी माध्यम से प्रयास करना हो, यहाँ पर आरटीआई का जवाब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो
तो इस प्रकार के देखिए इनके द्वारा क्या किया जाता है कि 100 प्रश्न भी ढंग से नहीं बनाया जाता। अगर मान लीजिए 100 प्रश्न बिल्कुल सही से बनाए जाते तो किसको शौक लगा होता कोर्ट जाने में, बताइए, खुद सोचकर देखिए। तो इस प्रकार यूपीएससी का ये रवैया रहा है, बिल्कुल भी देखिए ये स्वीकार इसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए बहुत अभ्यर्थियों का जो करियर है वो दाव पे लगा होता है, और जिनका लास्ट अटेम्प्ट होता है आप खुद सोचकर देखिए उनका भविष्य कैसा होगा, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, जो इसी भरोसे बैठे हैं कि हमारा आज न कल यूपीएससी क्लियर होगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हैं। बाकी आप सभी एकजुट होकर प्रयास कीजिए, और निश्चित तौर पर देखिए अगर सभी अभ्यर्थी मिलकर एकजुट होकर प्रयास करेंगे तो कुछ सकारात्मक चीजें जरूर देखने को मिलेंगे, चाहे यूपीएससी के रिफॉर्म्स को लेकर हो, चाहे आंसर की जारी करने को लेकर हो, चाहे किसी अन्य चीज को लेकर हो। तो देखिए इस वीडियो को बनाने का मतलब केवल यही है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक मत कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि सभी अभ्यर्थी, देखिए इससे ये होगा कि सभी अभ्यर्थी एकजुट होकर अपनी आवाज को उठाएंगे कि यूपीएससी में देखिए रिफॉर्म्स की जरूरत है, और बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं तो ऐसे ही होता रहेगा, आंसर की जारी नहीं होगा, मार्कशीट जारी नहीं होगा, और एक साल बाद पता चलेगा कि यूपीएससी ने कितने प्रश्न ड्रॉप किए और कट ऑफ आखिर कितना आ गया। तो इस बार का जो रिजल्ट रहा है उससे तो बहुत ज्यादा शिकायतें हैं अभ्यर्थियों को। तो यही सारी चीजें हैं। बाकी आप सभी प्रयास करते रहिए, जैसे ही कोई अन्य इंपॉर्टेंट अपडेट यूपीएससी आयोग से संबंधित कुछ भी चीजें जारी होती है उसको भी आप सभी को हमारे इसी चैनल मिशन एग्जाम क्लियर के माध्यम से सूचित किया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।